गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ेंगे। ये आज पढ़ेंगे, आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो उसको देखते हैं। मेटल क्या होता है बेटा? जैसे एलिमेंट है, एलिमेंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है मेटल, दूसरा है मेटलॉइड्स और तीसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल में। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल में से बहुत सारे उसका मैंने वो हो सकता है, इसके बीच डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मेटल, विच हैव 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल को बोला जाता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोला जाता है इसको। ठीक है, वैलेंसी सेल। तो जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको बोला जाता है मेटल्स। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का 11 होता है 2, 8, 1। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 1 है। तो क्या है आपका? मेटल है। ये सोडियम जो है आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करके सोडियम आयन बनाएगा। ये क्या है? आपका मेटल है। ठीक है, ऐसे ही आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का क्या होता है? 12 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है 2, 8, 2। तो इसके आउटर सेल में कितने हैं? आउटर मोस्ट सेल में यहाँ भी 2 है। तो ये क्या है? आपका मेटल्स है। ऐसे ही एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। ये नहीं है कि इसी का होगा, इस ग्रुप के सारे जो मेंबर रहेंगे फैमिली के 13 है। तो क्या हो जाएगा? 2, 8 और 3 है। इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3 है। तो क्या है ये आपका है मेटल। ठीक है, और ये क्या है? आउटर मोस्ट को क्या बोला जाता है? वैलेंस सेल बोला जाता है। और नॉन मेटल में क्या होता है? विच है, ठीक है, विच है 4, 5, 6 and 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ठीक है, जिनके वैलेंस सेल में आउटर मोस्ट में कितना हो? 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको क्या बोला जाता है? नॉन मेटल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या होता है? 70 होता है 2, 8, 7। इसके आउटर में क्या है? आपका 7 है। ये क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, और अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो क्या है? 7 है। तो क्या है? आपका नॉन मेटल है। सल्फर है। सल्फर का क्या होता है? 16 होता है 2, 8, 6। इसके आउटर मोस्ट में कितना है? 6 है। तो ये क्या है? आपका नॉन मेटल है। ऐसे ही फास्फोरस है। फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है 2, 8, 5 होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? ये हमारे नॉन मेटल है। बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसका सेकेंड डिफरेंस क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है इसका भौतिक अवस्था। मेटल जो होता है वो जनरली सॉलिड होता है। ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे आपका एक्सेप्शन याद रखना बहुत जरूरी है। ये क्या है? आपका Hg है, मरकरी। ये क्या है? आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? ये लिक्विड होता है। ठीक है, गैलियम है। गैलियम क्या होता है? ये भी लिक्विड होता है। तो ये सब क्या है? जनरली सॉलिड होते हैं, बट ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। ठीक है, और इसमें आपका नॉन मेटल में क्या क्या आता है? इसका फिजिकल स्टेट में गैसियस स्टेट होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड होता है। गैस में क्या आता है? क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। लिक्विड में एक ही आपका ब्रोमीन है, और सॉलिड में होता है कार्बन और फास्फोरस। ये किस में आते हैं? ये आपके नॉन मेटल में आते हैं। थर्ड देखते हैं, मेटल क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। मेटल का मतलब ये आपका पॉलिश हो जाएगा, इस पे पॉलिश होगा। तो लस्टर का मतलब क्या? शाइनी, जो चमकदार हो, उसको क्या बोला जाता है? लस्टर बोला जाता है। पॉलिश करने पे क्या होता है? रगड़ देने पे उसको ये होता है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका सरफेस क्या होता है? एकदम चिकना हो जाता है, चमकने लगता है। किसका? मेटल्स का। इसमें एक्सेप्शन आता है आपका, एक्सेप्शन है जैसे लेड है। एक्सेप्शन में आ जाएगा आपका लेड। लेड क्या होता है? ये डल होता है। ठीक है, इसका सरफेस डल अपीयरेंस।
ठीक है। और नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल आर डल, ये तो डल होता ही है। इसमें एक्सेप्शन में क्या आता है आपका, ये आपका आयोडीन आता है, डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है। ग्रेफाइट का क्रिस्टल जो पेंसिल होता है, ठीक है, पेंसिल के अंदर जो उसका लीड होता है वो किस कलर का होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, थोड़ा सा चमकता भी है, ठीक है। तो वही है ग्रेफाइट क्रिस्टल। और डायमंड तो आप जानते ही हैं हीरा। अब चलते हैं हम लोग हार्डनेस पे उसका, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, ये हार्ड होता है। मेटल जनरली जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा आपका, एक्सेप्शन में आएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा Hg, पारा, ठीक है। Hg है, गैलियम है, ये दोनों एक्सेप्शन है। और ये जो सोडियम पोटेशियम है, ये क्या होते हैं, ये भी आपके होते हैं हार्ड, लेकिन किस टाइप के हार्ड होते हैं, तो ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। इसको जो है ये पनीर जैसे होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड पनीर जैसे होते हैं। इसको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जो होता है वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। एक्सेप्शन इसका क्या है आपका, डायमंड है। डायमंड इज वन ऑफ द, डायमंड जो है ऐसा हार्डेस्ट मतलब सब्सटेंस है जो नॉन मेटल में आता है, वही है एक ठो, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है इसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है मेल्टिंग मतलब ये गलनांक होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक होता है। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल जो होता है वो उसका जनरली हार्ड होने के कारण क्या होता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं, ठीक है। इसका एक्सेप्शन में वही होगा Hg, एक्सेप्शन होगा इसका Hg, ठीक है। और नॉन मेटल में, नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और उनके बीच जो होता है बहुत ही वीक, ठीक है, जिसको थोड़ी सी ऊर्जा लगा के तोड़ा जा सकता है। वीक वांडर वाल फोर्स नाम है उसका, क्या नाम है, वीक वांडर वाल फोर्स। एक्सेप्शन में क्या आ जाता है आपका, जो सॉफ्ट नहीं होता है, लो मतलब लो उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, सिलिकॉन है, कार्बन है आपका, बोरान है, ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये 6 नंबर देखते हैं हम लोग मेटल्स में। 6 नंबर है डेंसिटी, ठीक है, घनत्व उसका। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल का जो होता है डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा आपका, एक्सेप्शन में आ जाएगा सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, ये एक्सेप्शन में आएंगे। इसको क्यों, क्योंकि इसको जो है हम लोग नाइफ से इजीली जो है काट सकते हैं, ठीक है। which can be cut with knife, ठीक है। इसको जो है चाकू से काटा जा सकता है। ये नॉन मेटल में इसका डेंसिटी क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। इसमें एक्सेप्शन में क्या आएगा आपका, डायमंड आएगा, ठीक है। 7 नंबर देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब जिसके तार को खींचा जा सके। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर, ठीक है, जिसको थिन वायर में क्या किया जा सके, बदला जा सके, जिसके तार को खींचा जा सके, तो क्या होता है, वो होता है डक्टिलिटी। उस गुण को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। यह होता है आपका डक्टाइल। तो मेटल क्या होता है आपका, डक्टाइल होता है। इस क्यों, क्योंकि इसके जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके तार को खींच सकते हैं। जैसे गोल्ड ले लेते हैं, 1 ग्राम अगर गोल्ड ले लें, 1 ग्राम गोल्ड, तो इसको जो है हम लोग बहुत लंबा खींच सकते हैं, मतलब 2 किमी लॉन्ग वायर इसको के रूप में इसको खींचा जा सकता है, ठीक है, इतना लंबा खींचा जा सकता है। इससे भी है भी आपका टंगस्टन होता है, टंगस्टन। टंगस्टन को इनविजिबल भी बोला जाता है, क्योंकि इतना पतला खींचा जा सकता है, इतना पतला खींचा जा सकता है कि वो दिखेगा नहीं। तो इसका जो है इनविजिबल वायर खींचा जा सकता है, इनविजिबल वायर, ठीक है। तो इस क्वालिटी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स जो है वो आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल वो डक्टाइल नहीं होता है। एक्सेप्शन में क्या आएगा आपका, कार्बन फाइबर हो जाएगा। आपका 8 है
मेलेबिलिटी क्या है? दैट इट कैन बी बीटेन इनटू थीन शीट, इसको जो है पीट करके शीट के रूप में फैलाया जा सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी में क्या आ जाएगा आपका? इसका एल्युमिनियम का जो फॉयल होता है, जो मिठाई उठाई पे या सिगरेट उगरेट के जो कवर में होता है, वो क्या होता है? आपका एल्युमिनियम ही होता है। ठीक है, इसके फॉयल को बहुत पतला किया जा सकता है, तभी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का फॉयल। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा? एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, जिंक है, Hg है, और ये आपका जिंक। ठीक है, जिंक को जो है ये क्या होता है? ब्रिटल होता है, टूट जाता है ये। और ये क्या है आपका 8 का? ये नॉन मेलेबिलिटी होता है, इसमें जो है नॉन मेलेबिलिटी, उसके शीट को नहीं फैलाया जा सकता है। आपका 9 नंबर है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता, जैसे बिस्किट होता है उसके क्या है? थोड़ा सा प्रेस करेंगे टूट जाएगा। ठीक है, तो ऑन अप्लाइंग फोर्स को अप्लाई करके मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। यह क्या होता है? हार्ड होता है, और क्या होता है? ये ब्रिटल नहीं होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है आपका? जिंक है, ये ब्रिटल है। जिंक ये एक्सेप्शन में आता है, जो मेटल में आता है और ब्रिटल होता है। ये बिस्किट की तरह मैंने प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। केवल जिंक ही है। इसमें क्या है आपका? सॉलिड रहेगा तो ब्रिटल रहेगा। जैसे ग्रेफाइट है, पेंसिल है, पेंसिल में जो होता है ग्रेफाइट, उस पर क्या ले फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा वो। एक्सेप्शन में क्या है? कोई भी गैस ले लेते हैं। 10 नंबर है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक गुड कंडक्टर होता है क्या? मेटल्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन क्या होता है आपका? टंगस्टन वायर होता है। टंगस्टन वायर में जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी और ये कंडक्शन जो है, ये क्या है? इसका मतलब सपोर्ट नहीं करता है आपको। इसमें 10 नंबर क्या है? बैड कंडक्टर्स होता है। एक्सेप्शन ऑफ जैसे कार्बन फाइबर है, गैस कार्बन है, ये सब किस में आते हैं? आपके एक्सेप्शन में आएंगे। गुड कंडक्टर में आपका क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, या ये क्या है आपका? एलोट्रोप्स है कार्बन का, मतलब कार्बन का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।